इस कहानी की शुरुआत में हमें 3 लोगों से एक अकेला बंदा लड़ता हुआ दिखाया जाता है जो अर्थ गेट की रक्षा करता रहता है और सामने से वो लोग बोलते हैं 30,000 साल से आखिर तुम इस गेट की रक्षा कर रहे हो, क्यों ना हमारे साथ मिलके इसकी पावर को हासिल कर लो। जिसपे वो बोलता है मैं तुम जैसा लालची नहीं हूँ, वो पावर जिसको मिलनी है वो मिलके रहेगी और मेरा फर्ज सिर्फ इसकी रक्षा करना है, तो वो मैं कर रहा हूँ। इसपे वो बोलते हैं नहीं नहीं आज नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम तीनों ने मिलकर फैसला किया और तीनों उस पर अटैक करने लगते हैं। वो भी जवाब देने लगता है, वो तीर चलाते हैं, ये मुक्कों से मार रहा है, वो भाले मारते हैं, ये लात तोड़ता है, ठीक सब धमाका होता जाता है। लेकिन अब वो तीनों का वार इसके सामने ज्यादा काम नहीं आता है और इसीलिए वो तीनों मिलकर अपनी पावर को इकट्ठा करते हैं और एक साथ इस पे वार कर देते हैं, जिसके कारण तेजी से उस दरवाजे की ओर उनका वार बढ़ने लगता है। ये उछल के डॉज करता है लेकिन वो दरवाजा टूट जाता है, खुलता नहीं है, टूट जाता है और ये उछल के बोलता है इस दरवाजे के उस पार जाना तुम्हारा मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है और ये दरवाजा आज के बाद हमेशा के लिए खोने वाला है। और इतना बोलते हुए एक जबरदस्त मुक्का जमीन में जड़ देता है और इसी के साथ वो पूरा एरिया तबाह होने लगता है। ये तीनों पीछे फेंका जाते हैं और वो नीचे उस जमीन के साथ गिरने लगता है और ये तीनों बोलते हैं डैम इट फुयान, तुमने ऐसा कैसे कर दिया, उस पावर को समय में कैसे खोने दिया। और इसी के साथ सीन बदल जाता है, हमें मॉर्टल वर्ल्ड को दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा पहाड़ चढ़ता रहता है जिस पहाड़ का नाम जुनियन पीक रहता है। लड़का बहुत मुश्किल से आगे बढ़ता रहता है, अपनी पूरी जोर लगा के उछल के दूसरे पत्थर को पकड़ता है लेकिन वो टूट जाता है, जिस कारण वो स्लिप होता है और तेजी से नीचे गिरने लगता है, हाथों से खून निकलने लगता है, लेकिन वो फिर भी पत्थरों को नहीं छोड़ता है, वहां टिका रहता है और फिर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन एक जगह गलती से वो फॉर्मेशन में हाथ रख देता है जिसके कारण वो एक्टिवेट हो जाता है। दूसरी ओर बाकी लोग देखते रहते हैं, वो बोलते हैं कि ये मॉर्टल जो कि एक ट्रैश है, कचड़ा है, सिर्फ अपने फैमिली की बदौलत 18वां सन ऑफ गॉड बना है। ये उस पहाड़ में चढ़ने की कोशिश कर रहा है जहां से आज तक कोई वापस नहीं आ पाया है, जिसने भी कोशिश किया है वो मारा गया है। हाँ, ये तो बहुत जल्दी मरने वाला है। ये सब बोलते हुए लोग हंसने लगते हैं। उधर वो फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है जिसके कारण उसके ऊपर बहुत सारे पत्थर गिरने लगते हैं, उससे वो बचने लगता है और अपने आप को बचा के खींचता है और आगे बढ़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन फिर भी वो बच नहीं पाता है। एक पत्थर उसको जैसे ही पड़ने वाला रहता है वो वहां से हटता है और तेजी से फिर से नीचे फिसलने लगता है। पूरे पत्थर में उसके हाथ का खून लगने लगता है, लेकिन वो किसी तरह से अपने आप को संभालता है और फिर आगे बढ़ने लगता है। पत्थर अभी भी गिरते रहते हैं और वो अपने आप को बचाते हुए किसी तरह से आगे बढ़ता जाता है और फाइनली पीक के ऊपर पहुंच जाता है, जिसके कारण फॉर्मेशन जहां से पत्थर गिरता था वो बंद हो जाता है और वो चैन की सांस लेता है और रिलैक्स करता है। लेकिन तभी एक आवाज आती है, डिंग डोंग डिंग, तूने लाइक सब्सक्राइब किया क्या? मेरा मतलब सिस्टम जगा लिया ना। और सिस्टम ने उसको एक टास्क दिया था जिसको वो याद कर रहा था कि पिंगुइन पीक में चढ़ने का था, जो कि बहुत खतरनाक था। फाइनली उसने कर लिया और सिस्टम ने अब बोल दिया कि तुम्हें सुप्रीम डंडा मिलता है जिसमें बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को वो इकट्ठा कर सकता है, जिसको सुन के वो खुश होता है और वो याद करने लगता है कि कैसे 3 दिन पहले वो सिस्टम अचानक से जाग गया था और इसको टास्क दिया था और बोला था कि अगर तुम पूरा करोगे तो तुम ताकतवर बन सकते हो। इसीलिए इसने इस पहाड़ में चढ़ने का फैसला किया और जैसे इस पहाड़ में चढ़ा उसने एक सुप्रीम डंडा, उसके पुराने कमजोर डंडल की जगह वो रिप्लेस हो गई और चारों ओर से स्पिरिचुअल एनर्जी खींचने लगी, जिसके कारण स्पिरिचुअल एनर्जी जो किसी को नहीं दिख रही थी वो इतनी डेंस हो गई कि चमकने लगी और हर कोई चौंक गया और बोलने लगा कहीं 18वें सन ऑफ गॉड ने तो ये नहीं किया उस पहाड़ में, क्योंकि वही चढ़ा है। और इसी के साथ दूसरा बोलता है अरे वो कैसा कर सकता है, वो तो कल्टीवेट भी नहीं कर सकता, वो कचड़ा है, वो नहीं कर सकता, किसी और कारण से वहां पे ये चमक उठाए। और तभी डंडा पूरी तरह से उससे फ्यूज हो जाता है और पहाड़ में अभी भी स्पिरिचुअल एनर्जी को खींचता रहता है और उसके अंदर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को जमा कर देता है और पहले दिन का साइनिंग उसका कंप्लीट होता है। और हमें अब अच्छे से पता चलने लगता है कि वो सिस्टम हर बार उसको एक खतरनाक जगह जाने का मिशन देता है। अगर ये कंप्लीट करता है तो इसको बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलता है। डिपेंड करता है कि कितना बड़ा खतरा है, जितना बड़ा खतरा होगा उतना ज्यादा रिवॉर्ड होगा। हर डिसाइपल जो देखता था ये स्पिरिचुअल टाइट को तो विश्वास नहीं करता कि इतना स्पिरिचुअल एनर्जी आखिर वहां खींच क्यों रहा है, आखिर वहां क्या चल रहा है। लेकिन तभी हमें यूरुची की प्रीस्टेस को दिखाया जाता है जो तेजी से उस ओर बढ़ती रहती है। उसकी आंट बोलती है हम यहाँ उस काम के लिए नहीं आए हैं, रुक जाओ प्रीस्टेस, वहां जाओगे तो गड़बड़ हो सकता है क्योंकि हम लोग पहली बार यहाँ आए हैं, वो भी अपने सेक्स से निकल के, और अगर ऐसे फॉरवर्डिंग एरिया में जाने लगे दूसरे डिप्लोमेटिक उथल पुथल हमारे और इस सेक्ट के बीच में हो सकता है और दुश्मनी भी हो सकती है, इसलिए हमारा जाना अच्छा नहीं है। लेकिन वो बोलती है आंट आपने देखा नहीं वहाँ कितनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी जमा हो रही है जिसके कारण टोर्नेडो पैदा हो चुका है, टाइड उठ रही है। आखिर आपको क्यूरियोसिटी नहीं हो रही कि वहाँ क्या चल रहा है, ऐसा कौन सीनियर है जो इतनी ज्यादा उछल पुछल कर रहा है, क्या कोई इतना ताकतवर इस सेक्ट में है, क्या आपको नहीं जानना है? चलो ना, अगर जानना है तो साथ में चलते हैं। इतना बोल के वो आगे बढ़ने लगती है। वो बोलती है रुक जाओ, मैंने बोला ना, लेकिन वो सुनती नहीं और तेजी से उस ओर बढ़ने लगती है। उधर 18वें सन ऑफ गॉड को दिखाया जाता है जो कि बोलता है मैं चढ़ तो गया और सिस्टम का टास्क कंप्लीट कर दिया, लेकिन अब
अब नीचे कैसे उतरूंगा। लेकिन तभी वो बोलता है अगला साइन इन टास्क आपके लिए मिल चुका है। जिसको सुनकर वो चौंक जाता है, क्या अगला साइन इन टास्क मिल चुका है? जैसे सिस्टम बताता है हाँ, लेकिन अगर आप यहाँ दोबारा आते हैं तो दोबारा भी रिवॉर्ड ले सकते हैं। जिसको सुनकर वो चौंक जाता है, बोलता है क्या मैं अगर दोबारा इस पीक में आऊंगा तो भी मेरे को रिवॉर्ड मिलेगा? तो वो बोलता है हाँ, लेकिन इतना अच्छा रिवॉर्ड नहीं मिलेगा जितना अच्छा पहली बार रहता। रिवॉर्ड थोड़ा थोड़ा डाउनग्रेड होता जाएगा। तो सुनकर वो बोलता है डाउनग्रेड होगा तो क्या होगा, रिवॉर्ड तो मिलेगा ना। और वो खुश रहता है कि अगली बार भी मैं पीक में चढ़ के रिवॉर्ड ले सकता हूँ। लेकिन तभी यूरिची की प्रीस्टेस यू वहां भी पहुंच जाती है। उसके पीछे उसकी आंट आती रहती है, बोलती है मैं बोला ना रुक जाओ। क्यूरियस होना अच्छी बात नहीं होता है क्योंकि क्यूरियस बिल्ली का जान जल्दी जाता है। लेकिन तभी वो नीचे देखती है, नीचे 18वां सन ऑफ गॉड को दिखता है। क्या था वो बोलते 18वें सन ऑफ गॉड, बहुत समय बाद हमारा मिलना हुआ। जिस पे बोलते अरे यून तुम यहाँ। वो मन में सोचता है कि कम से कम अब नीचे जाने का रास्ता उसको मिल चुका है। तभी यून पूछती है क्या तुम्हें पता है कि आखिर यहाँ क्या हुआ? इतनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी जमा हो गई और टोर्नेडो भी खड़ा हो गया। आखिर यहाँ कोई एक्सपर्ट आया था क्या तुमने उनसे मिला? जिसको सुन के वो बोलता है मुझको नहीं पता, मैं तो यहाँ बस टहलने आया था, मेरे को क्या पता एक्सपर्ट आया होगा तो मुझे जैसे कमजोर से वो मिल के क्या करेगा। और वो बात टाल देता है, वो नहीं बताना चाहता कि वो उसने ही ये सब किया है क्योंकि वो अभी इतना पावरफुल नहीं हुआ है। जिस पे उसकी आंट बोलती है ये लड़का सही बोल रहा है, इस कचड़े से आखिर कौन मिलेगा, तुम अपना टाइम इस पे वेस्ट मत करो, जल्दी से चलो। उनके यून बोलती है लेकिन कितने दुख की बात है, इतने बड़े एक्सपर्ट से मैं नहीं मिल पाई, अगर काश मैं मिल पाती तो कितना अच्छा होता। तुम क्या सोचते हो 18वें सन ऑफ गॉड? हाँ, लेकिन क्या आप मेरे को नीचे तक की राइट दे सकते हैं? जिस पे उसके आंट बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रीस्टेस से राइट मांगने की और उनके स्वाड में बैठने की? तुम जैसे कचड़े को मैं उनके पास भी नहीं जाने दूंगी और कभी बात भी नहीं करने दूंगी। तो सोचना भी मत कि उनके साथ राइट ले सकते हो और वो यहाँ से जा सकते हो। अपने पैरों से जाओ जैसे आए हो, सीधा यहाँ से निकल जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उनकी यून बोलती आंट गुस्सा मत करो, आउटसाइडर के सामने ऐसी बात नहीं करते वो भी हम जब उसके सेक्ट में आए हैं। जिसको सुन के वो खुश हो जाता है और बोलता है इसका मतलब यून तुमने मुझे परमिशन दे दिया और वो जाके सीधा स्वॉर्ड में चढ़ जाता है। लेकिन तभी बैलेंस बिगड़ता है और स्वॉर्ड हिलने लगता है और किसी तरह से वो अपने आप को संभालता है, लेकिन वो यून के ऊपर गिर जाता है। जिसको देख के आंट आप बोला हो जाती है, लेकिन माहौल रोमांटिक हो जाता लगता है यून को भी वो पसंद आता है, इसीलिए तो ऐसा माहौल बनता है। लेकिन फिर अपने आप को संभालता है, यून भी संभालती है और फिर वो वहां से निकलना शुरू करते हैं। निकलने से पहले पीछे से आंट बोलती है सीधे बैठ वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होने वाला है। भले ही तू सन ऑफ गॉड होगा लेकिन अगर दोबारा ऐसी हरकत, तेरा पतन और अंत आज यही होगा, समझ गया? जिसको बोलता है जी 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 एल्डर समझ। आपको भी समझना मेरा कल्टीवेशन लो है इसलिए मैं चढ़ा तो बैलेंस बिगड़ गया। आपको बाद बाद में गुस्सा करने में मजा आता है क्या? जिसको सुनकर वो और चिढ़ जाती है। पहले उसके ऊपर तलवार से वार करती, वो बोलता है यून तुम्हें क्या लगता है मैं इसीलिए अनबैलेंस हुआ ना क्योंकि मेरा कल्टीवेशन कम है? जिस पे बोलती है हाँ, और अब आंट को भी रुकना पड़ता है क्योंकि लड़की ने हाँ बोल दिया रहता है। बोल मैंने सुना था कि 18वें सन ऑफ गॉड ने कल्टीवेशन अच्छे से नहीं किया है, लेकिन मैं सोचती थी वो कैसे बचा हुआ है। अब समझ में आया कि वो अपनी मीठी मीठी बात से सबको फंसा लेता है। जिस पे यून हंस देती है। और अब क्या था, वो पूछता है कि यून तुम कहाँ जा रही हो? तो वो बताती है कि 18वें सन ऑफ गॉड मैं यूनियन स्टोन केव जा रही हूँ जहाँ पे मुझको 11वें सन ऑफ गॉड ने इनवाइट किया था। तभी सिस्टम बोलता है नेक्स्ट प्लेस यूनियन केव है। जिसको सुन के वो बोलता है अरे मेरे को भी वहां जाना है, तुम मुझे वहां ले जा सकते हो? जिस पे यून बोलती ठीक है। सुन के यून क्या बोलती है बेशर्म लड़के तेरे को शर्म भी नहीं आता है, यून के साथ जाने के लिए झूठ बोल रहा है। और अब क्या था, सीन बदलता है, हमको 11वें सन ऑफ गॉड को दिखाया जाता है जो अपनी तारीफ करता रहता है और यूनियन केव के स्टोन के सामने खड़ा रहता है जहाँ पे हर कोई बोलने लगता है कि इतने सालों में सिर्फ एक ही दो बंदे हैं जिन्होंने इतना ज्यादा अच्छे से यहाँ पे जो लिखा है उसको समझा है और उसको सीखा है, और उनमें से एक 11वें सन ऑफ गॉड है जिन्होंने मात्र कुछ ही समय में अपर हैंड्स कर लिया है और अपनी पावर को बढ़ा लिया है आज। और इन्होंने यूरिची की प्रीस्टेस को भी बुला लिया है। जिसको सुन के हर कोई चौंक जाता है, क्या यूरिची प्रीस्टेस यून यहाँ आ रही है? मैंने सुना कि आज तक उन्होंने किसी का भी इन्विटेशन एक्सेप्ट नहीं किया है। 11वें सन ऑफ गॉड और यून का अब रिश्ता बनने वाला है क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी आदमी का इन्विटेशन एक्सेप्ट किया। जिसपे दूसरा बोलता है हाँ मैंने भी यही सुना है। जिसको सुन के 11वें सन ऑफ गॉड बोलता है तुमने क्या सोच लिया कि क्या यून को कोई भी एरा गेरा बुला सकता है? नहीं 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 नहीं, अगर मेरे लेवल में कोई नहीं है तो उसके पास भी नहीं जा सकता है, और साथ में बैठने की बात तो दूर है उससे बात भी नहीं कर सकता है। तुमने क्या सोचा कि तुम जैसा कमजोर कुछ ऐसा कर सकता है? अब क्या था, वो मन में सोचने लगता है एक बार यून यहाँ जाए, मैं उसके सामने अपनी टैलेंट को दिखा के उसको इम्प्रेस कर लूंगा और फिर मजे करूंगा, शादी करूंगा और उसे अपनी पत्नी बना लूंगा। वाह वाह वाह, फिर तो मैं फेमस हो जाऊंगा और ताकतवर भी कहलाऊंगा। और इतना सोचते हुए वो खुश होने लगता है। लेकिन तभी के सारे डिसाइपल बोलते हैं कि यूरिची की प्रीस्टेस यून आ गई है। तभी उनमें से कुछ बोलते हैं उसके साथ वो लड़का कौन बैठा हुआ है? जिसको उनके 11th सन ऑफ गॉड बोलते हैं लड़का कहाँ है लड़का? और वो देखने लगता है और उसको दिखता है कि 18वां सन ऑफ गॉड उनके साथ आ रहा है। जिसको देख के वो आग बबूला हो जाता है और बोलता है यानी मन में ये
कचड़ा कैसे उनके साथ हो सकता है और भी उसी स्वॉर्ड में बैठ के कैसे आ सकता है? सपना देख रहा हूँ, नहीं ये सच नहीं हो सकता, आखिर ये कैसे कर सकता है? उधर 18वां सन ऑफ गॉड मजे लेता रहता है, नीचे देखते हुए गिरने वाला रहता है तो उनको पकड़ लेता है और फिर अपने आप को संभालता है और दोनों शर्मा जाते हैं और फाइनली वो यूनियन केव के पास पहुंच जाता है। सॉरी, मैंने अभी तक 18वें सन ऑफ गॉड का नाम बताया नहीं है ना, उसका नाम क्वीन रहता है। और आप कहते हो वो फाइनली यूनियन केव के पास पहुंच जाते हैं। जैसे वो नीचे उतरता है, सिस्टम बोलता है होस्ट तुमने ये भी टास्क पूरा कर लिया और इसीलिए तुम्हारे को कल्टीवेट सूत्र दिया जाता है, जिसके कारण उसका कल्टीवेशन फर्स्ट से डायरेक्ट 4th लेवल में पहुंच जाता है, जिसको देख के वो खुश हो जाता है। और दूसरी तरफ वो उनको थैंक्स बोलता है कि उसने यहाँ तक उसको लिफ्ट दे दिया है। लेकिन ये सब देख के 11th सन ऑफ गॉड बिल्कुल भी खुश नहीं होता रहता, वो मन ही मन जलता रहता है, चिढ़ता रहता है, सोचता है कि किस तरह से क्यून को नीचे दिखाया जाए और उनके सामने उसकी बेइज्जती कर दिया जाए। इससे पहले कुछ होता कि उनकी नजर सामने स्टोर में पड़ती है जहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी रहती है और उसको देखते ही उसके शरीर में ठंड सी दौड़ जाती है और उसको वो सीखने लगता है, उसको जानने लगता है और तभी उसको पास्ट के कुछ इमेज उसको दिखने लगते हैं और एक लव स्टोरी उसके सामने आ जाती है कि बहुत ही अच्छी और सैड रहती है। लेकिन इसी का सिस्टम बोलता है कि तुमने सच में इस पोएम को जान लिया और सीख लिया, इसीलिए तुम्हें रिवॉर्ड मिलता है और इसका पूरा अंडरस्टैंडिंग मास्टर लेवल का सीखने मिलता है। इस कारण वो कई पैटर्न सीख लेता है फाइटिंग स्टाइल के, लेकिन एक झटके के कारण वो पीछे हट जाता है, जिसको देख के यून चौंक जाती है और वो बोलने लगता ब्लू स्काई थंडरबोल्ट। ये तो बहुत पावरफुल टेक्निक लगती है, लेकिन इसको कोई और नहीं सुन पाता है कि उसने उसी टेक्निक का नाम लिया है। लेकिन तभी सामने से आते किन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किन बोलता है क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकता हूँ? तो वो बोलता है आ सकते हो, लेकिन यून के साथ उसके स्वॉर्ड में कैसे? जब तुम एक ट्रैश हो जो कल्टीवेट नहीं कर सकते तो यून के साथ स्वॉर्ड में बैठ के कैसे आ सकते हो? तुम्हें शर्म भी नहीं आता है हमारे सेकंड नाम बदनाम करना है? आज तुम्हें मैं यही पनिशमेंट देके आपको बताने वाला हूँ कि ऐसी गलती का अंजाम क्या होता है। सर ये एपिसोड खत्म होता है, अगर पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट में लिखो, वो भी आ जाएगा। मैं चलता